नमस्कार सभी केंद्र कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशनभोगी, भूतपूर्व जवानों का स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लाखों केंद्र कर्मचारी और लाखों पेंशनभोगियों के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। फरवरी माह की पेंशन को लेकर बड़ा झटका। क्या दोस्तों, सभी खबर आपको दी जाएगी। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अपनी तरफ से वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि यह चैनल आपको सरकारी कर्मचारी के रिगार्डिंग सही खबरें, सही सटीक व तथ्यों पर आधारित विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से प्रोवाइड कराता है। चलिए दोस्तों, बिना देर न किए जान लेते हैं आज की सभी खबरों को विस्तार से। जैसे तो बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फरवरी की पेंशन को लेकर आ गई महत्वपूर्ण सूचना। पेंशन धारकों के लिए फरवरी की पेंशन का नहीं होगा भुगतान। पेंशन धारकों को लग गया सपर्श की ओर से बड़ा झटका। दरअसल जिन पेंशन भोगियों ने नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरा था, या उनकी तरफ से कोई गलती हो गई, या वो किसी कारणवश सपर्श पोर्टल पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं हो पाया होगा, तो ऐसे में उन पेंशन धारकों को फरवरी माह में पेंशन का रुकावट का सामना करना पड़ेगा। इस पर्व की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऐसे में पेंशनभोगी जिनका लाइफ सर्टिफिकेट की ड्यू डेट 2023 शो करा है, उन पेंशन को वर्कआउट करना पड़ेगा। फरवरी महीने से ही करना पड़ेगा। पेंशन धारकों के लिए काफी जरूरी हो गया है कि अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस जरूर चेक करें। यदि उनका ड्यू डेट 2023 दिखा है तो आपको दोबारा भरने की आवश्यकता है। अगर 2024 दिखा रहा है तो आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। आपकी बिना रुकावट पेंशन जारी कर रहने वाली है। यह पेंशन भोगी को खास तौर पर ध्यान देना है। लाइफ सर्टिफिकेट के स्टेटस जरूर चेक करें हर हाल में अपने भरने के बाद। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई। पेंशनभोगी कल्याण की ओर से बैंकों को निर्देश दिए गए कि आप पेंशन स्लिप आदि अधूरी प्रोवाइड ना करें। पेंशन स्लिप पूरी जानकारी के साथ प्रोवाइड करें। दरअसल कई सालों से शिकायत मिल रही है कि पेंशन मंत्रालय को भी पेंशनभोगी की पेंशन स्लिप के अंदर आधी अधूरी जानकारी दी जाती है, जिसमें केवल बेसिक पे और डीडीआर का अमाउंट ही शो हो रहा है। ऐसे में पेंशन धारकों को आईटीआर फिल करने भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया कि आप पेंशन स्लिप में पूरी डिटेल प्रोवाइड करें। बेसिक पे कितनी है, डीडीआर अमाउंट कितना है, उस महीने को ये की राशि प्राप्त हुई है, उस राशि दिखाना है। साथ ही साथ पेंशन को आयकर का काटा हो तो आप भी पेंशन शो कर रहा है। कम्यूट कितना रिकवर हो चुका है, कितना बकाया, आपको सभी शो करना है। पेंशन स्लिप की ओर से पेंशन धारकों के मोबाइल नंबर पर एसएमएस करके, ईमेल आईडी पर या व्हाट्सएप पर भेजें। आपको पेंशन स्लिप प्रोवाइड करनी है पेंशन धारकों के लिए। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर ले। अगली बड़ी अपडेट निकलकर सामने है भारतीय पेंशनभोगी समाज की ओर से। दरअसल भारतीय पेंशनभोगी समाज ने पेंशन धारकों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को मांग पत्र सौंपा है, जिसमें केंद्र सरकार के सामने 3 मांगे रखी गई हैं। पहली मांग की बात कर लेते हैं। भारतीय पेंशनभोगी समाज ने केंद्र सरकार को मांग पत्र में पहली मांग रखी है कि पेंशन को आयकर से मुक्त कर देना चाहिए। जब सांसदों और विधायकों की पेंशन पर कर नहीं लगता, तो पेंशन धारकों को मिलने वाली पेंशन पर क्यों कर लगता है। केंद्र सरकार ने दोहरा रवैया को अपनाती है, जबकि पेंशन की बहुत ही कम है। ऐसे में उसके ऊपर से आयकर लग जाती है तो पेंशन को कुछ भी कम नहीं होता। ऐसे में केंद्र सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि पेंशन को आयकर से मुक्त करने के लिए एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। मांग की गई कि ऐलान किया गया कि एक साथ ही साथ भारतीय पेंशन भोगियों को समाज से दूसरी रखी गई है। केंद्र सरकार अंतिम आरक्षित वेतन का जो 50% के रूप में प्रोवाइड करती है, उसमें 17% की बढ़ोतरी करे और इसे 60% करे, क्योंकि पेंशन भारत में बहुत कम है। दूसरे देशों की तुलना में पेंशन धारकों को अच्छी खासी पेंशन मिलती है। ऐसे में पेंशन धारकों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कम पेंशन होने के चलते ऐसे में पेंशन एक सहारा मात्र है, जिसके चलते पेंशन अपना सम्मान पूर्वक जीने का प्रयास करते हैं, लेकिन पेंशन इतनी कम है कि उसे काफी दिक्कतों का सामना होता है। ऐसे में पेंशन को अंतिम आरक्षित वेतन का 67% पद केंद्र सरकार को करने का बिना देर के ऐलान कर देना चाहिए। भारतीय पेंशनभोगी समाज द्वारा केंद्र सरकार के सामने अगली मांग रखी गई, जिसमें केंद्र सरकार की मांग से की गई है 15 साल के कंप्यूटेशन की अवधि को केंद्र सरकार 13 साल करे। जैसा कि गुजरात सरकार ने पेंशनभोगियों को 15 साल तक छूट नहीं देना पड़ता है, उन्हें 13 साल के अंदर ही रिकवर कर देना चाहिए, क्योंकि पेंशनभोगी का मन होता है कि उससे फुल पेंशन जल्द से जल्द प्राप्त हो शुरू हो जाए। ऐसे में 15 साल की अवधि काफी लंबी हो जाती है। ऐसे में यदि केंद्र सरकार 2 साल में कटौती करती तो केंद्र कर्मचारी पेंशनभोगियों को जल्द फुल पेंशन देने का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे कि गुजरात में पेंशनभोगियों को मिलता है। ऐसे में केंद्र सरकार के सामने पत्र लिखकर ये 3 मांगे रखी गई है। अब देखना कि केंद्र सरकार क्या फैसला इन मांगों के लिए निकाल कर सामने आता है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी अपडेट केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते में राहत के ऐलान को लेकर जुड़ी है। इस बार केंद्र कर्मचारी पेंशनधारकों को मार्च महीने में बड़े महंगाई भत्ते राहत को लेकर ऐलान दिया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव ऐसे में आचार संहिता कभी भी लग सकती है। अप्रैल महीने की शुरुआत में, मार्च महीने के अंत में, ऐसे में कई बार महंगाई भत्ते राहत का ऐलान केंद्र सरकार मार्च महीने में ही आपको कर देगी, जिसके बाद आपको मार्च महीने की सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत 50% के साथ आपको भुगतान करके दिया जाएगा, जिसमें कर्मचारी और पेंशन धारकों को जनवरी फरवरी में महंगाई भत्ते राहत का एरियर का भुगतान भी देखने को मिल जाएगा।
चलिए अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं कि केंद्र कर्मचारी और सरकार के पेंशनधारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। केंद्र सरकार पहले एक साफ कर चुकी है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई भी मामला विचार देने। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार आपके 8वें वेतन आना चाहती है। ऐसे में सरकारी सूत्रों का दावा है कि बिना नाम लेने की शर्त पर बताते हैं कि केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान आपके फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने का जारी है। केंद्र सरकार ठंडे बस्ते में डालना चाहती है 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर, इसलिए केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान इस तरीका का रास्ता निकालकर सामने ला सकती है ताकि सैलरी पेंशन रिवाज आ जाए। कर्मचारी पेंशनधारक को 8वें वेतन को बूझा। ऐसे में बताया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर कम किया जा रहा है। केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से बढ़ाकर 3.4 गुना कर सकती है। यदि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3.6 से बढ़ाकर देती तो इसके चलते कर्मचारी का न्यूनतम वेतन में काफी बढ़ोतरी होगी, जो बढ़कर 2,222 रुपये हो जाती है। अलग अलग फायदा होते हुए दिखाई देने वाला है। ऐसे में सैलरी पेंशन रिवाइज भी हो जाएगा। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि सरकारी सूत्र के हवाले से केंद्र सरकार कुल महंगाई भत्ते और बेसिक मरम्मत कर सकती है ताकि 8वें वेतन आयोग को लाने की आवश्यकता न पड़े। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।